हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम मतलब कि 10th क्लास में बिहार बोर्ड से जो भी स्टूडेंट हैं उसका मतलब कि 2026 में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइनल ईयर मतलब फाइनल एग्जाम हो रहा है 2026 में 10th का, वो मैं क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, VVI क्वेश्चन है और यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। साइंस का क्वेश्चन आज करवाने वाला हूँ। ठीक है, डेली एक क्लास मतलब एक क्लास एक सेट करवाते हैं हम। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो देख लीजिए 2026 में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th का बिहार बोर्ड से हैं, अगर आपका भाई या रिलेटिव कोई भी है उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और मैं डेली क्लास करवाता हूँ। ठीक है, एक सेट, और यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। हम इसमें मतलब कि बहुत ही क्वेश्चन को एनालिसिस करके लाया हूँ और इसमें इसका मतलब कि 90% चांस है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए हम मतलब शुरू करते हैं बिना देर किए हुए और स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन 80 क्वेश्चन का क्वेश्चन रहता है, जिसमें 40 क्वेश्चन सही करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। कभी वीडियो देखिए और इसका मतलब कि कमेंट करिएगा। और देखिए एक बात और बता देता हूँ आपको कि मतलब आप लोग कमेंट करिएगा कि डेली क्लास करना है आप लोग को, तो हम डेली वीडियो लाएंगे। ठीक है, क्लास अगर डेली करना है तो डेली वीडियो चलेगा। ठीक है, मतलब कि सेट बाय सेट चलेगा। चलिए बताइए आप लोग, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है। प्रधान अक्ष, मुख्य फोकस, वृत्तक त्रिज्या या गोलीय दर्पण का द्वारक। तो इसका आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है कि निम्न में से, देखिए निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बताइए आप लोग। तो उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। देखिए बता देते हैं क्वेश्चन दोस्तों, आपको बता देते हैं कि इसमें देखिए उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का मतलब दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, धनात्मक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए उत्तल दर्पण। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, यानी सबसे ज़्यादा होता है। तो ये तो लाल का होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल का होता है। बाकी कुछ भी पूछे तो सबसे ज़्यादा बैगनी का होता है। तरंगदैर्घ्य छोड़ के आप कुछ भी पूछे बाकी बैगनी का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब, बोला किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है। बताइए, तो ये रेटिना पर पड़ता है। ठीक है, प्रतिबिंब रेटिना पर पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। बताइए, तो ये निर्वात में होती है, निर्वात में। याद रखिए आप लोग, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 99% हम श्योर है कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, बताइए दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। बताइए दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, मतलब निकट की वस्तुओं को देख सकता है या दूर की वस्तुओं को देख सकता है, या केवल छोटी छोटी वस्तुओं को या केवल बड़ी बड़ी वस्तुओं को। तो देखिए जो व्यक्ति दूरदृष्टि दोष उनको हो गया है तो वो सिर्फ दूर की वस्तुएं ही देख पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरणपुंज होगा। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा अपसारी, नहीं अभिसारी ही होगा। देखिए एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परिवर्तित किरणपुंज होगा। तो देखिए आपतित और परिवर्तित दोनों एक ही होती है, मतलब कि अभिसारी ही होती है, तो इसका आंसर भी अभिसारी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का रहा है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। तो अपवर्तन नहीं होगा या विचलन नहीं होगा या वन विक्षेपण नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए अपवर्तन तो होता है, विचलन भी होता है, तो इसमें पूछ रहा है क्या नहीं होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा वन विक्षेपण, यानी वन विक्षेपण नहीं होता। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। बताइए वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है, तो ऋणात्मक या धनात्मक या अनंत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक। ठीक है, धनात्मक होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार परावर्तन होगा। तो ये एक या दो, ये 2 बार होता है। ठीक है, 2 बार, एक बार प्रवेश करते वक्त, एक बार बाहर निकलते वक्त, 2 बार होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि स्विच लगाए जाते हैं, तो बताइए भूयोजित तार में, ठंडे तार में, गर्म तार में, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्म तार में, स्विच गर्म तार में लगाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि जूल बटा कुलॉम कहलाता है, तो जूल बटा कुलॉम वोल्ट कहलाता है। ठीक है, वोल्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है।
तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब टेस्ला होता है, फेरेडा होता है, फेराइडे या वेबर। तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है। आप बताइए विद्युत घंटी विद्युत धारा को किस प्रभाव पर कार्य करती है? उसमें प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव पर। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग जरूर करके जाइएगा और ये क्वेश्चन अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि वो लोग भी देख सकें। चलिए बताइए डायनेमो बदलता है, बताइए डायनेमो बदलता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। अपवर्तनांक का रंग निर्भर करता है, बताइए अपवर्तनांक का रंग निर्भर करता है प्रकीर्णन पर, अपवर्तन पर, या परावर्तन पर, या वर्ण विक्षेपण पर? बताइए 16 नंबर का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा वर्ण विक्षेपण पर करता है निर्भर। ठीक है, अपवर्तनांक का रंग वर्ण विक्षेपण पर निर्भर करता है। बताइए क्वेश्चन है 17 नंबर, एक मोटर कार पश्चातदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो मोटर कार में जो दर्पण देखते हैं तो उसका मतलब कि पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वस्तु से छोटा होता है या वस्तु से बड़ा है? तो वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है। तो विद्युत वाहक बल से अधिक, विद्युत वाहक बल से दुगुना, विद्युत वाहक बल से कम। तो बताइए 18 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत वाहक बल से कम होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक अवतल दर्पण ध्रुव के फोकस ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा। तो एक होगा या दो होगा या एक से एक होगा, एक या एक से अधिक होता है। ठीक है, इसका आंसर एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है कि जीवाश्म ईंधन जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? तो सल्फर भी उत्पन्न होते हैं जीवाश्म ईंधन से, कार्बन भी होते हैं, नाइट्रोजन भी होते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक तो ओम मीटर होता है, ओम मीटर। ठीक है, चलिए प्रतिरोधकता का मात्रक ओम होता है, ओम प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता पूछेगा तो ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित की दर का ऐसा मात्रक होता है वाट, जूल, वेबर या वोल्ट? बताइए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि समान माध्यम से प्रकाश गमन करता है, वक्र रेखा में, वृत्त रेखा में, अनिश्चित रेखा में, सरल रेखा में? तो ये सरल रेखा हो जाएगा इसका आंसर। चलिए यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा? बताइए इसका आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, यानी विचलन होगा, अपवर्तन होगा, लेकिन वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो 1.6 × 10⁻19 -19 कूलम्ब होता है। ठीक है, एक घोल देखिए, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। घोल का pH मान क्या होता है? तो देखिए नीले लिटमस पत्र को लाल करता है कौन सा? अम्ल करता है। तो अम्ल का मान होता है 7 या 7 से कम। तो ठीक है, तो 7 से कम। देखिए रंग के बारे में हो रहा है तो 4.5 से 8.4 या 5 तक रहता है रंग। तो इसका आंसर मतलब कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग 7 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या है। तो लोहे की परमाणु संख्या 23, 26, ये तो 26 हो जाएगा, 26 होता है लोहे की परमाणु संख्या। बताइए सल्फर परमाणु की ब्रह्मतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ये 6 होती है। ठीक है, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये एनोडीकरण कहलाती है। ठीक है, एनोडीकरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो ये C2CH4 सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र तो ये COCl2 होता है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, हमको बार बार बोल रहे हैं कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन करके जाएगा तो वह आपको देखिएगा एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका कमेंट करके आप बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, 32 का आंसर। और ये सेट आज तक इतना ही रखते हैं और कल करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिया, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लीजिए। और आप कमेंट करिएगा कि डेली आपको पढ़ना है तो डेली हम एक सेट देंगे, तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर पढ़ना है तो बोल दीजिएगा कि हाँ पढ़ना है सर, डेली सेट करवाइए। ठीक है, तो हम करवाएंगे डेली, और बाकी आपकी मर्ज़ी, पढ़ना है तो बताइएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।